क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा हुआ है जब आपको लगा हो कि आप अकेले हैं? जब आपने अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर को पुकारा हो, गिड़गिड़ाया हो, लेकिन एक खामोशी के सिवा कुछ न मिला हो? क्या आपके तकिए भी रातों के आंसुओं के गवाह रहे हैं? जब आपने हर उस दरवाजे पर दस्तक दी जिससे आपको लगा कि परमेश्वर का जवाब मिलेगा, पर सब बंद मिले? हे प्रभु, आपने पूछा होगा, क्या तू मुझे सुनता भी है? क्या तू मुझसे बात नहीं करेगा? अगर हाँ, तो आज का ये संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के लिए एक जागृति है। क्योंकि परमेश्वर आज भी बोलते हैं। उनकी आवाज आज भी हमारे लिए हर पल मौजूद है। सवाल ये नहीं कि वो बोलते हैं या नहीं, सवाल ये है, क्या हम सच में सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हमने खुद को उस पवित्र, जीवन बदलने वाली आवाज को सुनने के लिए तैयार किया है? मैं आपको 6 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो अनजाने में ही सही, लेकिन परमेश्वर और आपकी आत्मा के बीच एक मोटी दीवार खड़ी कर देती हैं। इन आदतों को छोड़ने से आप केवल परमेश्वर की आवाज को ही नहीं सुनेंगे, बल्कि आपका जीवन एक नई दिशा में बदल जाएगा। ये एक यात्रा है, और आज हम उस यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो अपनी आत्मा के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। 6 आदतें जो परमेश्वर की आवाज से हमें दूर करती हैं। 1, अपनी नहीं परमेश्वर की खोज करें। मैं चाहता हूं से तू चाहता है तक की यात्रा हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारी मैं चाहता हूं की आवाज इतनी तेज होती है कि परमेश्वर की शांत, कोमल आवाज अक्सर उसमें दब जाती है। हम हर फैसले से पहले पूछते हैं, मुझे क्या सही लगता है? मेरी इच्छा क्या है? हम अपनी समझ पर इतना भरोसा करते हैं कि परमेश्वर के अनंत ज्ञान को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बाइबल हमें एक सीधा और स्पष्ट निर्देश देती है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधे मार्ग निकालेगा। यह केवल एक सलाह नहीं, यह परमेश्वर की आवाज सुनने की कुंजी है। महान प्रचारक बिली ग्राहम ने बड़ी बुद्धिमानी से कहा था, परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है, अगर तुम चुप होकर उसकी सुनो। तुम उसकी आवाज नहीं सुन पाओगे जब तक तुम प्रार्थना में शांत नहीं रहोगे। उनकी यह बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब हम अपने अहंकार, अपनी योजनाओं को एक तरफ रखते हैं, तभी परमेश्वर की योजना हमें स्पष्ट होती है। सच्ची कहानी, एक सफल बिजनेसमैन था जिसका नाम जॉन। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, पहचान, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सब कुछ अपनी समझ से किया था, और अब वह एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसे परमेश्वर के मार्गदर्शन की सख्त जरूरत थी। उसने सुना था कि कुछ लोग 40 दिन तक परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं। जॉन ने भी ऐसा ही करने का फैसला किया। पहले कुछ दिन तो उसके दिमाग में अपने बिजनेस और अपनी इच्छाओं का शोरगुल था। वह लगातार सोचता था कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना सीखा। उसने अपने एजेंडे को छोड़ दिया और सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में शांत बैठा रहा, बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, बस सुनने के लिए तैयार। जब उसने अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के पैरों तले रख दिया, तब 40वें दिन उसे अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट दिशा मिली। उसे पता चला कि परमेश्वर चाहता है कि वह अपनी सफल कंपनी छोड़कर दूसरों की मदद के लिए एक चैरिटी शुरू करे। ये उसकी अपनी समझ से बिल्कुल विपरीत था, लेकिन उसने समर्पण किया और परमेश्वर ने उसके लिए असाधारण मार्ग खोले। सीख, परमेश्वर से जवाब चाहिए? पहले अपने मन की आवाज को शांत कीजिए। अपनी इच्छाओं को नहीं, परमेश्वर की इच्छा को अपनी पहली प्राथमिकता बनाइए। विश्वास करें कि उसकी योजना आपकी योजना से कहीं ज्यादा बेहतर है। दूसरा, पाप को छिपाना बंद करें। गुप्त पाप और परमेश्वर की आवाज के बीच की दीवार। क्या आपके दिल के किसी कोने में कोई गुप्त पाप छिपा है? कोई ऐसी बात जिसे आप किसी से साझा करने की हिम्मत नहीं कर पाते, जिसे आप छिपाते आ रहे हैं? यह पाप, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना लगे, परमेश्वर और आपकी आत्मा के बीच एक मोटी, अभेद्य दीवार खड़ी कर देता है। बाइबल स्पष्ट शब्दों में कहती है, यदि मैं अपने मन में अधर्म की बात सोचता
तो प्रभु मेरी सुनता नहीं। हमारा अनकहा पाप, हमारा अनस्वीकृत पाप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति से हमें दूर कर देता है। बिली ग्राहम ने सिखाया था, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या पाप है, और जब तक हम अपने पापों को स्वीकार नहीं करते, उन्हें परमेश्वर के सामने नहीं रखते, तब तक हम उसके करीब नहीं आ सकते। कहानी। रेवरेंड थॉमस एक जाने माने प्रचारक थे, जिनकी आवाज में जादू था। लोग उनके उपदेश सुनने दूर दूर से आते थे, लेकिन उनके भीतर एक गहरा छिपा हुआ पाप था। उन्हें छोटी छोटी चीजें चुराने की आदत थी। ये आदत बचपन से थी, और उन्होंने इसे कभी किसी को नहीं बताया। वह प्रार्थना करते थे, उपदेश देते थे, लेकिन हमेशा एक खालीपन महसूस करते थे। उन्हें लगता था कि परमेश्वर की आवाज उन्हें कभी साफ सुनाई नहीं देती। उनके दिल पर एक भारी बोझ था। एक रात वे बहुत परेशान हुए। उन्हें लगा कि अब वे और नहीं छिपा सकते। उन्होंने घुटने टेके और रोते हुए परमेश्वर से अपने पापों को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी कलीसिया के एक विश्वसनीय पादरी से भी यह बात बताई। जैसे ही उन्होंने अपने पाप को स्वीकार किया, उन्हें लगा जैसे उनके सीने पर रखा 1 टन वजनी पत्थर हट गया हो। उसी पल एक गहरी शांति उनके दिल में उतर आई, और उन्हें पहली बार परमेश्वर की आवाज इतनी स्पष्ट सुनाई दी, जितनी उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सुनी थी। यह आवाज प्रेम और क्षमा से भरी थी। सीख। परमेश्वर को तुम्हारा परफेक्ट होना नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा सच्चा होना चाहिए। ईमानदार पश्चाताप और पापों को स्वीकार करना उस दीवार को गिरा देता है, और परमेश्वर की आवाज फिर से स्पष्ट हो जाती है। 3। जल्दी मत करो, ठहरो और सुनो। परमेश्वर की फुसफुसाहट को पहचानना। हमारी जिंदगी इतनी तेज रफ्तार से भाग रही है कि हमें ठहरने और शांत रहने का मौका ही नहीं मिलता। हम मल्टीटास्किंग के युग में जी रहे हैं, जहां लगातार कुछ न कुछ चल रहा होता है। परमेश्वर की आवाज अक्सर भीड़ में, सोशल मीडिया के शोर में और हमारी अपनी व्यस्तता में खो जाती है। बाइबल हमें एक सीधा मंत्र देती है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह परमेश्वर से जुड़ने का एक तरीका है। याद कीजिए, एलियाह के लिए परमेश्वर की आवाज तूफान या आग में नहीं थी, बल्कि एक शांत, धीमी, मंद फुसफुसाहट में थी। परमेश्वर अक्सर जोर से नहीं बोलते, बल्कि हमारे दिल में फुसफुसाते हैं। बिली ग्राहम ने कहा था, आपको अपनी बाइबल में से परमेश्वर को पढ़ना होगा, और फिर परमेश्वर से बात करने के लिए समय निकालना होगा। यह समय तभी निकल सकता है जब हम शांत और स्थिर हों। कहानी। सारा एक महत्वाकांक्षी युवती थी, जो हमेशा कुछ न कुछ करती रहती थी। वह सुबह से शाम तक काम करती, मीटिंग अटेंड करती, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती। उसे लगता था कि वह परमेश्वर के लिए समर्पित है, लेकिन उसे कभी भी परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती थी। एक दिन उसका आध्यात्मिक गुरु उसके पास आया और बोला, सारा, तुम परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर रही हो, लेकिन क्या तुम उसे सुनने के लिए समय निकाल रही हो? सारा ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। उसने अपने गुरु की सलाह पर हर दिन 15 मिनट पूरी तरह से चुप रहने का फैसला किया। पहले कुछ दिन तो उसके मन में विचारों का तूफान चलता रहता था। वह लगातार अपने काम और जिम्मेदारियों के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को शांत करना सीखा। और एक रात उस चुप्पी में उसने एक कोमल, शांत आवाज सुनी, मैं यही हूं बेटा, मैं यही हूं, हमेशा तुम्हारे साथ। उस पल उसे ऐसी शांति महसूस हुई जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सीख। अगर आप सच में परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं, तो पहले चुप रहना सीखिए। उसे बोलने का मौका दीजिए। अपनी व्यस्तताओं से थोड़ा समय निकालकर एकांत में बैठिए और अपनी आत्मा को उसकी फुसफुसाहट सुनने दीजिए। चौथी, आत्मिक कान बंद करने वाली संगति से बचें। आपकी संगति, आपका भविष्य, हमारी संगति सिर्फ हमारे व्यवहार को ही नहीं, बल्कि हमारे आत्मिक जीवन को भी प्रभावित करती है। बाइबल हमें स्पष्ट चेतावनी देती है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। 1 कुरिन्थियों 15:33। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं
जो आपके विश्वास का मजाक उड़ाते हैं, जो आपको परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं, जो आपके आत्मिक विकास को बाधित कर रहे हैं, तो उनकी बातें आपके आत्मिक कानों को बंद कर सकती हैं। बिली ग्राहम ने कहा था, एक व्यक्ति अपने दोस्तों से पहचान लिया जाता है। ये बात हमारे आत्मिक दोस्तों पर भी लागू होती है। कहानी, डेविड एक समर्पित मसीही युवक था जो बचपन से परमेश्वर के करीब था। जब वह कॉलेज गया तो वह दोस्तों के ऐसे समूह में पड़ गया जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, जो हर बात पर संदेह करते थे और मसीही मूल्यों का मजाक उड़ाते थे। शुरुआत में डेविड को लगा कि वह उन्हें बदल सकता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें और जीवन शैली उस पर असर डालने लगी। उसने बाइबल पढ़ना कम कर दिया, प्रार्थनाएं छूटने लगी। उसे अब परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती थी, क्योंकि उसके चारों ओर संदेह, मजाक और दुनियावी विचारों का शोर था। एक दिन उसके पुराने पादरी ने उसे बुलाया और कहा, डेविड, तुम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हो। तुम्हारी संगति तुम्हें परमेश्वर से दूर कर रही है। डेविड ने अपनी गलती समझी और हिम्मत करके उन दोस्तों से दूरी बनाई। उसने अपने जीवन में परमेश्वर को फिर से पहली जगह दी और धीरे धीरे परमेश्वर की आवाज उसे फिर से सुनाई देने लगी, पहले से कहीं ज्यादा स्पष्टता के साथ। सीख, आपकी हर संगति आपके आत्मिक भविष्य को तय करती है। अपनी संगति को बुद्धिमानी से चुनें। अगर कोई आपको परमेश्वर से दूर ले जा रहा है, तो प्रेम और प्रार्थना के साथ उनसे दूरी बनाइए। परमेश्वर के पास आना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। डर को छोड़ो, विश्वास करो, भय की बेड़ियां तोड़ो और उसकी आवाज सुनो। डर परमेश्वर की आवाज को हमारे दिल तक पहुंचने नहीं देता। जब हम डरते हैं तो हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है और हम परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाते। डर हमें लकवाग्रस्त कर देता है, हमें कार्रवाई करने से रोकता है और हमें परमेश्वर के संदेशों को सुनने से भी रोकता है। यीशु ने कई बार कहा, डर मत, केवल विश्वास कर। और परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। बिली ग्राहम ने इस बात पर बहुत जोर दिया। डर शैतान का उपकरण है। हमें इस उपकरण को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। कहानी, एक विधवा स्त्री थी जिसका नाम मरियम। उसकी इकलौती बेटी बहुत बीमार थी और मरने वाली थी। डॉक्टरों ने हार मान ली थी। मरियम डर के मारे कांप रही थी। उसे लग रहा था कि उसने अपनी बेटी को खो दिया है। उसने यीशु के बारे में सुना था और उसके पास दौड़ती हुई आई। जब यीशु उसकी बेटी के घर जा रहे थे, तो किसी ने आकर बताया कि बेटी मर गई है। मरियम का दिल टूट गया। डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। लेकिन यीशु ने उससे कहा, मरियम, डर मत, केवल विश्वास कर। उस क्षण मरियम ने अपने डर को यीशु के पैरों तले रख दिया और अपने पूरे दिल से उस पर विश्वास किया। उसने अपनी सारी चिंताएं और भय यीशु को सौंप दिए और परमेश्वर ने चमत्कार किया, उसकी बेटी को जीवित कर दिया। उस दिन मरियम ने न केवल अपनी बेटी को वापस पाया, बल्कि उसे परमेश्वर की आवाज भी सुनाई दी, जो उसके डर पर विजय पाने का आश्वासन दे रही थी। सीख, डर आपको चुप कर देता है, यह परमेश्वर की आवाज को आपके दिल तक पहुंचने नहीं देता। यह आपको संशय में डाल देता है। लेकिन विश्वास परमेश्वर की आवाज को बुलाता है। अपने डर को परमेश्वर के पैरों तले रख दीजिए और विश्वास कीजिए कि वह आपसे बात करेगा और आपको रास्ता दिखाएगा। छठा, गुस्सा, शिकायत और कटुता को छोड़िए। क्षमा से भरा दिल, सुनने के लिए तैयार गुस्सा, शिकायत और कटुता हमारे दिलों को पत्थर बना देती है, उन्हें कठोर कर देती है। ये भावनाएं हमारे आत्मिक संबंधों में जहर घोल देती हैं और परमेश्वर की आवाज को हम तक पहुंचने से रोकती हैं। यीशु ने हमें सिखाया, क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। मत्ती 6:15। कड़वाहट और क्षमा न करना हमारे और परमेश्वर के बीच एक गहरी खाई खोद देती है। बिली ग्राहम ने कहा था, ईश्वर के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा वह है जो मनुष्य अपने दिल में रखता है, और अक्सर यह बाधा न क्षमा करने वाला रवैया होता है। कहानी,
सारा एक माँ थी जिसका जवान बेटा एक कार दुर्घटना में मारा गया था। दुर्घटना उस युवक की लापरवाही से हुई थी जिसने शराब पी रखी थी। सारा उस युवक को कभी माफ नहीं कर पाई। उसके दिल में सालों से गुस्सा, कड़वाहट और शिकायतें भरी थीं। उसकी प्रार्थनाएं उसे खाली लगती थीं। उसे लगता था कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है और उसे कभी भी परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती थी। उसका दिल नफरत से भरा हुआ था। उसके पादरी ने उसे बार बार क्षमा करने की सलाह दी, लेकिन सारा ने इनकार कर दिया। एक रात उसे एक सपना आया जिसमें उसका बेटा उसे माफ करने के लिए कह रहा था। जब वह जागी तो उसे लगा कि परमेश्वर उससे सीधे बात कर रहा है। अगले दिन उसने हिम्मत करके उस युवक से मुलाकात की और उसे माफ कर दिया। यह उसके जीवन का सबसे मुश्किल काम था। जैसे ही उसने माफ किया, उसे लगा जैसे एक विशाल चट्टान उसके सीने से हट गई हो। उसी पल एक गहरी शांति और परमेश्वर की उपस्थिति उसके दिल में उतर आई और परमेश्वर की आवाज फिर से उसके जीवन में लौट आई। शांति और दिलासा के साथ उसे बता रही थी कि उसका बेटा स्वर्ग में सुरक्षित है। सीख: गुस्सा और कड़वाहट हमारे आत्मिक कानों को बंद कर देती है, जबकि क्षमा का कार्य उन्हें खोल देता है। शिकायतें हमें दबाती हैं, लेकिन प्रेम और समझ हमें उजागर करते हैं। अपने दिल को कड़वाहट से मुक्त करें और आप परमेश्वर की आवाज को अपने भीतर स्पष्ट रूप से सुनेंगे। अंतिम आत्मिक आमंत्रण। अब आप इन 6 आदतों को जान चुके हैं। आपने देखा कि कैसे ये अनजाने में ही सही, लेकिन परमेश्वर की पवित्र, जीवन बदलने वाली आवाज से हमें दूर रखती हैं। क्या आप सिर्फ सुनकर छोड़ देंगे या आज ही अपने अंदर से उस आवाज को देंगे, एक दृढ़ निश्चय के साथ, हे प्रभु, मुझे बदल दीजिए। मैं तुझसे सुनना चाहता हूं। मैं तेरी आवाज के लिए तैयार हूं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक आमंत्रण है आपके जीवन को बदलने का। परमेश्वर आज भी बोलते हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। अभी अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर से यही कहिए, प्रभु, मेरे जीवन में जो भी आदतें तेरी आवाज सुनने में बाधा बन रही हैं, मुझे उनसे मुक्त कर। मेरे दिल को खोल दे, मेरे कानों को खोल दे, ताकि मैं तेरी पवित्र आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकूं। मैं तेरी इच्छा जानने, तेरा मार्गदर्शन पाने और तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं। अगर आपने दिल से, पूरी सच्चाई के साथ यह प्रार्थना की है, अगर आपकी आत्मा इस बदलाव के लिए तैयार है, तो कमेंट में पूरी ईमानदारी से लिखिए, मैं तैयार हूं प्रभु। आपकी यह घोषणा न केवल आपके विश्वास को मजबूत करेगी, बल्कि यह एक सार्वजनिक गवाही होगी कि आप परमेश्वर के करीब आ रहे हैं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, अगर आपको लगता है कि परमेश्वर ने आज आपसे बात की है, और अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश दूसरों तक भी पहुंचे, तो इस वीडियो को अपने किसी उस दोस्त, परिवार के सदस्य या जानने वाले के साथ शेयर कीजिए जिसे सच में परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। शायद यह वीडियो उनकी जिंदगी में उस बदलाव की शुरुआत हो जिसकी उन्हें तलाश है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे आत्मिक, बाइबल आधारित और जीवन बदलने वाले वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें, जो आपकी आत्मा को पोषण दें और आपको परमेश्वर के करीब लाएं, तो अभी बिना देरी किए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल यीशु की सोच को। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि शायद अगला संदेश आपके लिए परमेश्वर का वही उत्तर हो जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम परमेश्वर के साथ आपकी आत्मिक यात्रा में आपके साथी बनना चाहते हैं।